अब देखिए मुझे लग रहा है कि एबी कैपिटल इनको होल्ड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात एबी कैपिटल में हमको लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए थे और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, प्लस जो दूसरे कारोबार है जैसे ब्रोकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, हमको लग रहा है कहीं न कहीं देखिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह है। इस साल तो नहीं बट अगले साल ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दूसरे बिज़नेसेस को भी वैल्यू अनलॉक करने की बात मैनेजमेंट कर रही है। और ऊपर से मुझे लग रहा है कि जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह से चल रहा है। थर्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिरला चलाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर थोड़ा सा इनका नजरिया 6 से 12 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि अभी इनका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस मोरलेस एक ही है। तो थोड़ा समय अगर ये देते हैं तो अच्छी खासी कमाई आपकी हो सकती है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए 6 to 12 months और उसके बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। तो होल्ड करने की राय। देखिए पहली बात तो अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए गाड़ियों का जो सेल हो रहा है पिछले 1-2 सालों से वहां पे एक ट्रेंड काफी विजिबल है कि प्रीमियम गाड़ियां और महंगी गाड़ियां ज्यादा बिक रही है। लैंडमार्क कार्स ऐसे ऐसे डीलर है जो मर्सिडीज और जो फॉरेन कंपनीज है वहां के गाड़ियां से बेचते हैं। तो डेफिनेटली हमने देखा है कि ये सारे जो लग्जरी गाड़ियां है बहुत ही तेजी से इनफैक्ट इनका सेल हो रहा है। तो आने वाले कम से कम 5 साल नहीं बट कम से कम एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो ये ट्रेंड चलता रहेगा और यहाँ पे मार्जिन भी अच्छे मिलते हैं। इन्होंने अपना नेटवर्क भी ग्रेजुअली बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में इन्होंने हैदराबाद में अपनी डीलरशिप खोली है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में एक बात सबको अच्छी लग रही है कि नॉट ओनली गाड़ियों का रेंज इन्होंने बढ़ा दिया है लेकिन नेटवर्क इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ा है और यहाँ पे काफी बड़े निवेशक यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो वो एक बात और पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो मेरे ख्याल से करीबन 1.5-2 साल का ये नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से भी पॉसिबल है। बट मेरे ख्याल से अगर खरीदना है तो थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने दीजिए उसके बाद निचले लेवल पे डेफिनेटली इनको रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा मिलेगा। मेरे ख्याल से अभिजीत इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी खरीदी है तो मैं इनको ये राय दूंगा कि अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए बर्गर किंग बहुत ही बड़ा ब्रांड है। इनका नेटवर्क भी काफी बड़ा है लेकिन अभी भी ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं है और इसी कारण से स्टॉक में हमने कोई बड़ी तेजी देखी नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो क्लियरली पिछले बार जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी कंपनी की तभी उन्होंने क्लियरली कहा था कि FY25 के लिए आउटलुक काफी पॉजिटिव है और कोविड के बाद तो अभी डाइनॉट और ऑनलाइन की जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो B2C वाला प्रोडक्ट है बट इसमें थोड़ा सा लंबा निवेश करना जरूरी है। तो ये चाहे तो करंट लेवल पे थोड़ा सा एवरेज जरूर कर सकते हैं लेकिन नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। उसी के बाद इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। कोई जल्दबाजी में बेचने की डिसीजन ना ले। नहीं बिल्कुल अभिषेक देखिए मुझे लग रहा है कि न्यू इश्यू लिस्टिंग्स में ऐसा ही होता है कि थोड़े समय के बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलती है लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत मजबूत है। कंपनी काफी वेल नोन प्लेयर है लुब्रिकेंट स्पेस में और जिस प्रकार से नतीजे इन्होंने अभी तक डिक्लेयर किए हैं मेरे ख्याल से जो पहला क्वार्टर इनका आएगा लिस्टिंग के बाद वो काफी तगड़ा होना चाहिए यानी कि दिसंबर क्वार्टर। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 12 से 15 महीने तो निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि जिस लेवल पे इन्होंने एंट्री की है कम से कम 325-330 की फेयर वैल्यू इनको मिलेगी। तो वहां तक मेरे ख्याल से एटलीस्ट होल्ड करने की राय। उसके बाद जैसे नंबर्स आएंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी उसके बाद हम एक फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं लेकिन फिलहाल मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। वैसे देखिए क्लियरली त्रिवेणी इंजीनियरिंग की हम बात करें तो बेसिकली स्टॉक में थोड़ी सी कटौती इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में एथेनॉल को लेके थोड़ी सी दिक्कत आई थी। बट मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्गर टर्म पिक्चर देखेंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर अगर निवेशक यहाँ पे निवेशित रहता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि बाउंस बैक जरूर आएगा। अगले साल तो इनके लिए काफी अच्छा होना चाहिए। तो हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी कर लीजिए लेकिन लंबा नजरिया रखे। कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। बट ओनली थिंग इज कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे। तो अगर 6 to 12 months का नजरिया है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। सबसे पहली बात तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत ही अच्छे कंपनी में इन्होंने IPO में शेयर मिले हैं इनको। देखिए 32 रुपए का शेयर पे अभी करीबन 96-97 का रेट चल रहा है। ऊपर में ये 110 तक गया था। मेरी राय में तो इनके पास 460 शेयर है तो एटलीस्ट इसमें से 50-100 शेयर ये प्रॉफिट में निकाल ले क्योंकि इनकी कैपिटल पूरी निकल जाएगी और बाकी की क्वांटिटी कम से कम 1.5-2 साल के लिए होल्ड करिए क्योंकि इरेडा जो स्पेस में काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। कम से कम मुझे लग रहा है कि ये लेवल से भी डबल होने की पॉसिबिलिटी है।
लेकिन हाँ, यहाँ पे मुनाफा जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बाजार में जब तक आप पेपर प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में नहीं कन्वर्ट करते, तब तक कुछ मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी अगले 1.5-2 साल के लिए होल्ड करिए। देखिए प्रशांत, 85-90 का जो लेवल है वो काफी इरडा के लिए काफी स्ट्रांग है, और यहाँ पे 1.5-2 साल का नजरिया ही रखिए। मेरे ख्याल से देखिए साल भर में तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 32 रुपए का शेयर आपको 90-92 में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। तो कोई रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को अच्छा पैसा कमाना है, तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, और 85 और 90 के रेंज में इसको खरीदने के चांसेस मिलते हैं, तो जरूर इसको एक्यूमुलेट करिए। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि जस्ट डायल एक ऐसी कंपनी थी तो मेरे ख्याल से अपने डेटाबेस के लिए मानी जाती थी। अभी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ऐप लॉन्च किया है, और अंदाजा था कि इस ऐप से इनको काफी बड़ी स्केलेबिलिटी मिल जाएगी। अभी तक उतनी स्केलेबिलिटी इनको मिली नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात तो मैं कहूँ कि जस्ट डायल एक ब्रांड जो है मार्केट में काफी वेल नोन है। अभी भी लोग इस नाम को अपने सर्चेस के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश कंपनी के बुक्स पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना बहुत जरूरी है। देखिए अगर 6 महीने में कोई बड़ा अपसाइड आता है कोई दूसरे कारण से, तो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स वेट कर रहा है कि ये ऐप का अभी स्केलेबिलिटी कितना और बढ़ेगा, इसका बिजनेस में और फाइनेंशियल्स में किस प्रकार से प्रभाव आएगा। तो मेरे ख्याल से कम साल भर का नजरिया रखना चाहिए, उसी के बाद इनको उनके कॉस्ट प्राइस से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए, बट 6 महीने का टाइम फ्रेम काफी छोटा है, कम से कम 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, लॉन्गर टर्म के लिए देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा विकल्प सिलेक्ट किया है, और पावर जनरेशन थीम बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 सालों के लिए पावर जनरेशन कंपनीज में बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्लस एनटीपीसी ने अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी एक्सपांड करने की बातें की है। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी मुझे लग रहा है अगले साल तक पॉसिबली इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लंबा टाइम फ्रेम रखिए, 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नहीं, बट स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस प्राइस पे स्टॉक को एंटर किया है, मैं यही कहूंगा कि अगले 1.5-2 साल के लिए अगर ये निवेशित रहते हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छी तेजी आएगी। पहली बात तो सोलर इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिव्स में मार्केट लीडर है, और काफी बड़े कस्टमर्स इनके रेगुलरली इनसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी कंपनी इनके आसपास भी आएगी। तो नजरिया अगर आपका कम से कम 1.5-2 साल का है, तो यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई होने का पॉसिबिलिटी है। इनको अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इनको होल्ड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा विकल्प है। और ऐसे मार्केट में मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स ज्यादातर पोर्टफोलियो स्टॉक्स माने जाते हैं, तो ये 1.5-2 साल के नजरिए से रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा, तो होल्ड करने की राय। मेरे ख्याल से देखिए अगर डिफेंस कंपनीज की बात करें तो डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है, और मुझे लग रहा है कि अगले साल की बजट में भी गवर्नमेंट जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसमें और एग्रेसिवली कोई नई और प्रोडक्ट्स अनाउंस करेंगे। डिफेंस में अगर आपको मेरे ख्याल से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही काम करना है, क्योंकि अगर हम कोचिन शिपयार्ड की पहले बात करें तो करीबन 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स है। कंपनी नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी केटर करती है, और मरीन शिपिंग सेक्टर में ये बहुत बड़ा प्लेयर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ 1310 या 1364 का भाव है, यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड तब मिलेगी जब ये थोड़ा सा और टाइम इस पे स्पेंड करें। और रही बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तो आपने देखा होगा यही साल में करीबन 3,500-4 हजार करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। एवियोनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रेजेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मैं यही कहूंगा कि डिफेंस में जिनको भी शेयर्स लेने हैं और इस लेवल से भी एंट्री करनी है, 1.5-2 साल का नजरिया रखे, क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम आने वाले 1.5-2 साल के लिए और अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे एक्सपोजर लेना। कैंपस एक्टिववेयर कंट्री का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वेयर शू वाली कंपनी है। और देखिए मुझे याद है जब पब्लिक इशू हुआ था तभी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस में थोड़ी सी ढीलापन आ चुका है, मार्जिन थोड़े से प्रेशर में है। लेकिन मैं ये एक बात बता दूं कि इनका जो मार्केट शेयर है स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट में, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक मार्केट में, वो सबसे बड़ा है, और ये ट्रेंड अभी यंगर जनरेशन के साथ काफी बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम अगर ये निवेशक इसमें स्पेंड करते हैं, अगर 12 से 15 महीना, तो
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन और मार्जिन एक्सपेंशन जरूर आएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखने की बात है। मेरे ख्याल से अभी तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर ये 12 से 15 महीने की बात करें तो FY25 शुड बी अ मच बेटर ईयर कंपेयर टू लास्ट। तो होल्ड करने की राय है। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है इनको लॉस में अपनी पोजीशंस काट लीजिए। कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। देखिए लगेज सेक्टर में गिन चुन के 2-3 प्लेयर है, जैसे कि VIP है, सफारी है, और ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, डेफिनेटली लगेज रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, लॉस में मत बुक करिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। इन्होंने गलती से थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये शेयर जरूर खरीदा है। अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम ये लंबा रख सकते हैं तो इसमें पैसा जरूर बनेगा। पर हाँ, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम को लेके थोड़ा सा ये एवरेज भी करे तो भी अच्छा पैसा बनेगा, बट 1.5-2 साल टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से पॉलीप्लेक्स में नंबर्स बहुत वीक दिखा है। इसका एकमात्र कारण है कि ओवरऑल जो पैकेजिंग मार्केट है वहां पे सप्लाई प्रेशर बहुत है। रॉ मटेरियल की कीमतें, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफी बढ़ी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाला साल, दैट इज FY25 के लिए अगर हम देखें तो एक तो क्रूड के प्राइसेस अभी $75-80 में स्टेबलाइज हो चुके हैं। पैकेजिंग डिमांड भी बढ़ रही है, और जिस प्रकार से अभी FMCG सेक्टर के लिए रूरल मार्केट में से डिमांड बढ़ने की पॉसिबिलिटी लग रही है, डेफिनेटली जो पैकेजिंग कंपनी है उनके लिए आउटलुक काफी पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूं कि देखिए इन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं 1390 में। अगर नजरिया इनका 12 से 15 महीने है तो अभी फिलहाल लॉस में मत बुक करिए, थोड़ा सा समय वेट करिए। मुझे लगता है कि अगले साल के हिसाब से डेफिनेटली अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है, रॉ मटेरियल की कीमतें कंट्रोल में रहती है, तो पॉलीप्लेक्स को बाउंस बैक होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस और एक आध क्वार्टर ये फेस करना पड़े, बट अगले साल अच्छा रहेगा। तो होल्ड करिए और थोड़ा सा समय यहाँ पे देने की कोशिश करिए। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए रेलवे का जो बजट आएगा इसमें उम्मीद है कि इंटरिम बजट होने के बावजूद जो कैपिटल आउटले रेलवे के लिए अनाउंस किया जाएगा वो काफी इंक्रीज वाला और तगड़ा बजट होगा। तो IRFC एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ रेलवेज को केटर करती है, रेलवेज ही इनका एकमात्र कस्टमर है, और करीबन 40% जो कैपेक्स रेलवे करता है वो IRFC से फंड होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी ऑलरेडी इन्होंने अच्छा प्रॉफिट तो कमा लिया है, इनकी क्वांटिटी भी काफी अच्छी है। मेरे ख्याल से और 2-3 महीना अगर ये वेट करते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जब रेलवे बजट अनाउंस होगा, यानी कि नॉर्मल यूनियन बजट के टाइम पे, तभी डेफिनेटली इसमें और थोड़ी सी तेजी होने का पॉसिबिलिटी लग रही है। स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है, पर मेरे ख्याल से ये न्यूज फ्लो आने के बाद इसमें अच्छी शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेजी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। इनको अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है। अगले 12 से 15 महीने का आउटलुक तो पॉजिटिव ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर इनको पैसा बनाना है तो जरूरी है कि थोड़ा सा ये एवरेज करें, क्योंकि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली इस कंपनी के काफी अच्छे हैं। अभी केमिकल कंपनीज की हम बात करें तो सारे केमिकल कंपनीज में थोड़ा सा बाउंस बैक हमको दिख रहा है। ये कंपनी की अगर हम बात करें तो फिलहाल इन्होंने 3-6 महीने पहले एक QIP ऑफर भी किया था। काफी बड़े निवेशक इस कंपनी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए अगर इनको सही मायने में पैसा बनाने थोड़ा सा एवरेज करिए, और कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। ये कंपनी जरूर बाउंस बैक होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे ख्याल से FY25 FY24 के मुकाबले में काफी अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है, बट अनलेस ये एवरेज ना करे तब तक मेरे ख्याल से इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफी ऊपरी लेवल का है। तो टाइम फ्रेम 12 से 15 महीने रखें, यहाँ पे होल्ड करने की राय।